तो हेलो दोस्तों, वापस आज हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। और ये जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है तो इसलिए भक्ति गाना बजा रहे हैं बाहर के लोग। तो ओके, हमने पिछली वीडियो में पता नहीं किसको हराया था। ओके, हमने वैसे पिछली वीडियो में हमने पकड़ा था ऑडिश और मैजिकाप को, और मैंने उनको लेवल अप कर लिया बहुत ज़्यादा। और इस लड़की ने मेरे को एक वर्सेस सीकर दिया है जिससे कि मैं इन सारे लोग से वापस से बैटल कर सकता हूँ। ये देखो वर्सेस सीकर, तो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। इसको चार्ज करने के लिए मेरे को चलना पड़ता है। अब तक ये हो गया होगा चार्ज, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ओके, उस लड़के ने मना कर दिया, उस लड़की ने हाँ कर दिया बैटल के लिए। तो अब हम इससे फाइट कर सकते हैं। तो इसके पास फिर से 3 पोकेमॉन है, हम इससे दूसरी बार लड़ रहे हैं। पीजीओटो और हमारे मैजिकाप लेवल 19 का है, और अब शायद वो इवॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम चारमेलियन को भेज देते हैं क्योंकि वो कुछ लड़ नहीं पाता, उसके पास सिर्फ एक ही मूव है, टैकल, गंदा सा मूव। इसने एक वर्ल्डविंड यूज़ करके हमारे पीजीओटो को बाहर निकाल दिया है। तो हमारे पीजीओटो इसे अपनी सीक्रेट पावर से हरा देगा बड़े आसान से। तो हम जीत चुके हैं। और चारमेलियन पर अभी तक मैजिका विकसित नहीं हुई क्योंकि 3 दिन पोकेमॉन मैंने यूज़ कर लिए, इसलिए ज़्यादा एक्सपी नहीं मिली किसी को भी, सब में बट गई थोड़ी थोड़ी एक्सपी। तो ओके, फिर से इसके पास पीजीओटो है, तो अब हम फिर से चारमेलियन को यूज़ करते हैं। और इस बार ओके, उसने वर्ल्डविंड नहीं यूज़ किया और अब ये मर जाएगा। यस ओके, तो ये शिट बच गया ही, पर कोई बात नहीं, अब हम इसे एम्बर से ख़त्म कर देंगे। ओ शिट यार, ये कितना तेज़ है, ये कितना तेज़ है, ये बच रहा है बार बार। अब फाइनली हमने इसे हरा दिया है। तो अब हम मैजिकाप लेवल 20 का हो गया है, और अब हम फाइनली उसको इवॉल्व कर सकते हैं। पर पीजी भी आ रहा है, तो हम ऑडिश को निकाल लेते हैं ताकि ऑडिश और क्या बोलते हैं उसको, मैजिकाप दोनों एक साथ इवॉल्व हो जाए। तो मैंने ऑडिश को निकाल लिया है, अब हम वापस से ले लेते हैं क्योंकि अब दोनों इवॉल्व होने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। तो अब हम मेगा किक से इसे ख़त्म कर देते हैं। पीजीओटो बच गया था पर ये नहीं बच पाएगा क्योंकि वो उसका विकसित रूप था। तो हमारा ऑडिश भी लेवल 21 का हो गया, और अब दोनों पोकेमॉन विकसित होने वाले हैं। पहले मैजिकाप विकसित हो रहा है, ओके, और गैरेडॉस बन गया है फाइनली हमारा मैजिकार्प। फाइनली गाइस, हमारा मैजिकार्प गैरेडॉस बन गया है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मेरे को, 1 दिन की मेहनत है पूरी मेरी। और ये जो ऑडिश है, ऑडिश भी विकसित हो जाएगा ग्लूम में। तो ओके, ऑडिश भी ग्लूम में विकसित हो चुका है। हमें ग्लूम भी मिल गया है जो कि बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। इसका अब्जॉर्ब और ब्लड सीड बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है अब। तो अब मैं अपने सारे पोकेमॉन को मतलब हील करने की ज़रूरत वैसे है। तो अभी इसकी टाइप वाटर और फ्लाइंग हो गई है, पर वैसे इसकी टाइप को होना चाहिए था वाटर और ड्रैगन टाइप। पर कोई बात नहीं, हम उससे क्या, पहले मैं अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं इस पागल नर्जॉय से। मतलब सारी नर्जॉय नहीं, सिर्फ वही वाली नर्जॉय पागल थी, उसने हमारे 2 पोकेमॉन, मतलब हमारे पोकेमॉन को 2 बार हील कर दिया था। यहाँ पे छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या, तो के अब हम जा सकते हैं ऐसे आने में। अब हम जा रहे हैं ऐसे आने में। बहुत ज़्यादा छोटी बोट है पर अंदर से इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो पहले हम बोट को एक्सप्लोर करना इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कमरा है जहाँ पे मैचो का ट्रेनर है, और यहाँ पे सुपर पोशन मिला है हमें। तो हम यहाँ से निकलते हैं, और इस बोट में बहुत सारे ट्रेनर है, जैसे कि ये देखो एक और मिल गया हमें। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो जब मैं पूरी बोट को लूट लूँगा तब मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली गाइस, 1 घंटे की मेहनत करने के बाद मैंने पूरी बोट को लूट लिया है, और अब मेरे सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो गए हैं, जैसे मेरा ग्लूम और पैरालाइज है वैसे तो। और मुझे पता नहीं था कि बोट में भी एक पोकेमॉन सेंटर है। पोकेमॉन सेंटर से बढ़िया ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि जो नर्जॉय है वो पहले अपने पॉकी मतलब हील बॉक्स में रखती है अपने पॉकेबॉल्स को, फिर हमें देती है और बक बक करती है। पर ये देखो, ये सिर्फ सीधे हमें सुला देती है और तुरंत हमारे पोकेमॉन ठीक कर देती है। ठीक है, ये तो बढ़िया है उससे, पर क्या कर सकते हैं, तो बाद में चली आती है बोट। तो अब हम जाते हैं आगे, और यहाँ पे शायद गैरी आने वाला नहीं, आ गया है गैरी, हारू ट्रेनर। सबसे मतलब क्या बताऊँ, ये हारता ही रहता है हर वक्त, भले ऐसे जीत जाए। मतलब एक बार जीता था ईवी और पिकाचू की बैटल में, बस उसके बाद से कभी भी ऐसे नहीं जीता। तो ओके, बैटल शुरू हो गई और हमारे गैराडोस ने बाइट यूज़ किया 2 बार, और ये सैंड अटैक ही कर रहा है। तो ठीक है, अब इसका पीजीओटो मारा जा चुका है, और हमारा गैराडोस लेवल 24 का भी हो गया है।
तो ये रेटिकेट यूज़ कर रहा है, तो मैं अपने ग्लूम को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये ग्लूम मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा रेटिकेट इसको, शायद से मुझे पता नहीं है। तो अब से अब्जॉर्ब यूज़ करते हैं। इसने डिफेंस फेल कर लिया है, तो हमें शायद इस पे एसिड यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि एसिड से इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। हाइपर फैंग एब्जॉर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हेल्थ बढ़ानी थी, पर ग्लूम मारा जा चुका है। शिट गाइस शिट। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं गैडोस को। गैडोस सबसे ताकतवर पोकेमॉन। तो हम बाइट से इसको थोड़ा वैसे हाइपर फैंग से इसको कुछ डैमेज नहीं हुआ। बाइट से मतलब अच्छा खासा डैमेज आ रहा है। टैकल से मर जाना चाहिए और मर गया है। तो फाइनली और शायद से अब गैरी अपने रेटिकेट को छोड़ देता है, या फिर इसका रेटिकेट मर जाता है हमेशा हमेशा के लिए, पता नहीं, क्योंकि इसके बाद से वो रेटिकेट को कभी यूज़ नहीं करता, या तो वो उसको मतलब पोकेमॉन लैब में छोड़ देता है। तो इसका दूसरा पोकेमॉन आ गया है कडाबरा, जो कि एक बाइट में ख़त्म हो गया, क्योंकि बाइट सुपर इफेक्टिव मूव है। कडाबरा के सामने वो डार्क टाइप मूव है। तो अब इसका है लास्ट पोकेमॉन, जो कि है वर्टटल, जो कि बहुत ख़तरनाक पोकेमॉन है। इसका स्टार्टर पोकेमॉन है, पर कोई बात नहीं। अरे शेट, हमारा बाइट डिसेबल है, तो हमें टैकल यूज़ करना पड़ेगा। वो अच्छा खासा डैमेज आ रहा है, इसके बाइट से कुछ हो नहीं रहा। अभी तक डिसेबल है हमारा बाइट अटैक, तो कोई बात नहीं। मैंने इसकी अटैक मैंने इसको टैकल से बहुत ज़्यादा लो कर दिया है, और ये मर चुका है। फाइनली हार गया बहुत मुश्किल से। इस बार बहुत ताकतवर बन के आया था। तो ओके, कट के बारे में बता रहा है। ऊपर ओल्ड मैन है जिसके पास कट है, तो यही है शायद वो। यहाँ पे ऊपर एक सीक्रेट कमरा बना रखा है एक पायलट के लिए। तो ये रब क्या कर रहा है, क्या गंदा हरकत कर रहा है यार ये तो फाइनली इसने हमें HM1 दे दिया, जो कि कट है। तो अब हम फाइनली कट कर सकते हैं ट्रीज़ को, और मैं वर्मिलियन सिटी के जिम लीडर से लड़ सकता हूँ। तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, उसमें है कुछ गंदी चीज़ है जिसको हम देख नहीं पा रहे, हमारा प्लेयर नहीं दिख पा रहा। बोल रहा है यक, आई शुड डोंट डू। तो यहाँ पे हम पहले अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं आखिरी बार। बाय 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 दोस्त, बाय बाय। तो फाइनली अब हमारा एसएस आने का सफ़र ख़त्म होता है, और एसएस आने जा रही है बेचारी बोट, बहुत छोटी है, अंदर से बहुत बड़ी है। तो फाइनली गाइस बोट जा चुकी है, और हम भी अब यहाँ से जाते हैं। तो मैंने सारे पोकेमॉन को हील कर लिया फिर से, ऐसे कर लिया फालतू में, गलती से एंट्री के लिए तो अब हम कट सिखा देते हैं अपने 4 मिलियन को। यस यस यस। तो ओके, मैंने इसका स्क्रैच मूव हटा दिया, क्योंकि वैसे भी स्क्रैच मूव घटिया है कट से, तो कट से घटिया है, और कट बेहतर है स्क्रैच से, क्योंकि स्क्रैच का पावर लेवल कितना था, बस कट का पावर लेवल ज़्यादा था स्क्रैच से, इसलिए मैंने कट सिखा दिया। तो अब हम जा सकते हैं अंदर, और अंदर ये सब कूड़ा है। तो ओके, अब मैं इससे फाइनली बैटल कर सकता हूँ। मैं अपने ग्लूम को आगे रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ग्लूम का लेवल बढ़ाना है। तो पहली फ़ाइट हमारी इससे होने जा रही है, तो तब तक के लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फाइनली गाइस, मैंने इन तीनों ट्रेन को हरा दिया है, और ये जो मैंने स्विच है दोनों को ठीक कर दिया है, दोनों को बंद कर दिया है, क्योंकि ये ट्रैश बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने इसको वीडियो में दिखाया नहीं, कि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती। तो हम फाइनली फ़ाइट कर सकते हैं। ऊपर देखो क्या नाम है, थंडर बैज है, वहाँ पे थंडर बैज उसने चिपका रखा है अपने शॉप के लिए। वैसे भी ये ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है हमेशा अपने राइचू के साथ। तो पहले मैं इस पर एसिड यूज़ करता हूँ। लेट अस ट्राई। ओके, इसके आगे एचपी जा तो गई है, चली गई है, एक और में ख़त्म हो जाएगा। तो और ये कैसे चीटिंग हो रही है, चीटिंग, कोई बात नहीं। एक तो सारे जिम लीडर चीटिंग खोर है, चल क्या रहा है यार, चल क्या रहा है।
थंडर भी आता है इसको। थंडर कैसे आता है? थंडर नहीं आना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हमने इसे हरा दिया है वोल्टॉर्क को। वैसे भी थंडर बहुत ज़्यादा ताकतवर मूव है, काश ये हमें थंडर दे दे। नहीं, थंडर नहीं था वो, शायद कोई और सा मूव था, पता नहीं। थंडर वेव था शायद, नहीं पता नहीं, देखते हैं वो तो। शायद हमें उसी टीएम दे देगा वो। तो इसका पिकाचू है लेवल 18 का, जो कि हमसे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से पिटने वाला है। तो ये मर गया है, मतलब क्या बोलूँ मैं, हार गया ये। तो अब इसका राइचू आ रहा है फाइनली, लेवल 24 का है, और हमारा क्या बोलते हैं ग्लूम लेवल 25 का ही है। पर कोई बात नहीं, हमारा ग्लूम से हरा कैसे सकता है यार? कैसे हमारा ग्लूम से कैसे हराएगा? उसको बहुत कम डैमेज हो रहा है। ओके, तो एसिड से भी इसको अच्छा खासा डैमेज मतलब जा नहीं रहा है, पर थोड़ा बहुत तो जा रहा है। तो एसिड से हम इसे हरा सकते हैं। बस एक और एसिड, बस एक और शॉक वेव। हाँ, वो शॉक वेव था, ये शॉक वेव है ना कि थंडर। थंडर तो इससे कुछ ज़्यादा खतरनाक है। थंडर अगर यूज़ करता तो हमारा शायद ग्लूम मारा जाता, पर कोई बात नहीं, हमने इसे हरा दिया है फाइनली। अब हमें थंडर बैच मिल गया है इस चूरन ट्रेनर से, तो हमने थंडर बैच जीत लिया है। और इसने TM34 दिया है, जो कि शायद से वही है, क्या बोलते हैं उसको, थंडर क्या था यार, थंडर वे पता नहीं क्या था। तो कोई बात नहीं, अब हम जाते हैं इस जिम से। एकदम बेकार जिम है, सबसे बेकार जिम यही लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को इस जिम के बाद मैं जिम लीडर से वापस से बैटल नहीं कर सकता। मेरे को लगा था मैं वापस जिम लीडर से बैटल कर सकता हूँ, वर्सेस सीकर से, पर ये नहीं अलाउड है। हमें जिम के अंदर इसे यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर डिग्लेट केव है, तो पहले हम डिग्लेट केव में जाते हैं। यहाँ पे बुढ़ा अंकल जी हैं, वो तो वेरिडियन सिटी में जाती है, पर हमें नहीं जाना अभी वेरिडियन सिटी में फालतू में। अब एक ही मिल गई है हमें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर हैं फिर से, तो मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली गाइस, मैंने इन सारे ट्रेनर को हरा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मतलब बाद में अभी बहुत सारे ट्रेनर से फाइट और करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।